हम्म तो देखिए राधी जी, यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ना है और बहुत ही गंदा चैप्टर है, बिल्कुल मन नहीं है पढ़ाने का, पर पढ़ लीजिए चलिए, क्योंकि मुझे भी तो पढ़ना होता है ना ऑब्वियसली। तो देख यार, इतना है ये, इतना सा एक पेज का चैप्टर, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं इस चैप्टर के लिए तो। एक सेकंड रुक जा, गोरा गोरा लगना चाहिए ना तुझे सब कुछ, चाहे क्लैरिटी ना आए पर गोरा बिल्कुल लगना चाहिए। अब ठीक है एकदम, ऊपर वाले पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, लॉज ऑफ मोशन का है। हाँ तो देखो, देखो पेन नहीं है मेरे पास, नेल से पर चलेगा अभी के लिए। हाँ तो देखिए, यूनिट्स एंड डायमेंशन, सबसे पहले यूनिट्स पढ़ लेते हैं फिर। तो यूनिट्स होती है तीन तरह की, फंडामेंटल, ड्राइव्ड और सप्लीमेंट्री। फंडामेंटल, ये पता है याद रहती है, मैंने आज ही एकदम ऐसे पता किया कि मास, लेंथ और टाइम ये तो हमें याद ही हो जाती है एमएलटी से। उसके बाद ये मोल याद रहता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस याद रहता है मतलब, और ये ल्यूमिनस इंटेंसिटी, टेम्परेचर और करंट ये याद कर लियो। ठीक है, वेरी सिंपल। तो फंडामेंटल यूनिट्स ये 7 होती है, इन सब के ये सारे वो हैं एसआई यूनिट्स और ये उनके सिंबल्स। ठीक है, उसके बाद ये सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ जो कि होती है प्लेन एंगल जिसे नापते हैं रेडियन में, फिर आता है एक सॉलिड एंगल जिसे नापते हैं स्टेई रेडियन में। ठीक है, उसके बाद ये होती है ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ जो हम पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ बना के जो ड्राइव मतलब सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ से मिल के जो क्वांटिटी बनती है वो होती है ड्राइव्ड क्वांटिटीज़, जैसे कि स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, एरिया, वॉल्यूम, मोमेंटम, ये सारी। ठीक है, ये सब में इन्हीं से मिल के बना है। ओके, तो देख लेते हैं। देख ये जिस इस बॉक्स में जितनी वो लिखी है डायमेंशंस, सिर्फ आपको ये सारी याद करनी है। ठीक है, तो इसमें वेलोसिटी, स्पीड सेम सेम होता है। देख गंदी बात, अगर तूने ये बोला कि इन दोनों के डायमेंशंस अलग क्यों नहीं है तो वीडियो काट के चला जाऊँगा यहीं पे। हाँ तो देख यार, इन दोनों के डायमेंशंस होते हैं LT-1 उससे। रुक जा, पेन निकालना ही पड़ेगा यार। तो देखो, ऐसे जैसे D और VT पिछली वाली वीडियो में बताया था ना, ऐसे ट्रायंगल होता है। तो डिस्टेंस मतलब मुझे वेलोसिटी का निकालना है फॉर्मूला। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस एक फंडामेंटल यूनिट है, लेंथ इसका आ जाएगा डायमेंशन मीटर। ठीक है, टाइम का डायमेंशन फंडामेंटल है टाइम भी, इसका आ जाएगा टाइम। ठीक है, टी और टी, यहाँ पे टी लिखा हुआ है। ठीक है, तो इन दोनों के वो आ गए मेरे पास डायमेंशंस। तो अब मुझे वेलोसिटी का चाहिए तो मैं लिख दूंगा, सॉरी ये एम क्यों होगा यार, एल है ये, एल डिस्टेंस लेंथ होती है ना, तो मैं लिख दूंगा LT-1। ठीक है, सिंपल। बस ऐसे ही फार्मूला देखते हैं, फार्मूले में डायमेंशंस रखते हैं क्वांटिटीज़ के और निकाल लेते हैं। याद है ना अभी तक? ऐसे ही आगे वो मैं बताऊंगा, अभी टेंशन मत ले अभी। हाँ तो स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन मैं पढ़ भी देता हूँ, LT-2। एरिया, लेंथ इंटू ब्रेथ, पर ब्रेथ भी एक तरह की लेंथ ही है तो दोनों हो जाएंगे L²। और ऐसे सब पे ना ब्रैकेट इमेजिन मार लेना। ओके, उसके बाद वॉल्यूम L³, मोमेंटम MLT-1, वर्क, एनर्जी, टॉर्क तीनों एक जैसे हैं, तीनों का ML2T-2। ठीक है, फोर्स MLT-2, ये वाला ज़रूर याद रखियो, बहुत काम का है और इसे निकालने अगर बैठे तो बहुत टाइम फूटता है। ओके, उसके बाद एंगुलर वेलोसिटी T-1, ये भी याद रखियो क्योंकि ये निकाला ही नहीं जा सकता हमसे तो कम से कम। ठीक है, उसके बाद ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मतलब बड़ा वाला जी। ठीक है, छोटे वाले की बात नहीं हो रही यहाँ पे बिल्कुल भी, यह है बड़ा वाला, एक सेकेंड। हाँ तो यह है बड़ा वाला जी, मुझे भी अभी फाइंड आउट हुआ ये। अरे यार पता है मैंने लॉक नहीं कर पा रहा हूँ अपनी ब्राइटनेस को। हाँ तो उसके बाद बड़े वाले जी का ये है M-1, L3 और T-2। और छोटे वाला जी एक तरह का एक्सेलरेशन होता है, तो छोटे वाले जी का यही है डायमेंशन। ठीक है,
उसके बाद ये याद भी रखियो और इसका ये फॉर्मूला भी याद रखियो, पिछली बार गलत करके आए थे हम सारे, वरना बिंदु मैम बहुत गालियाँ बक देगी हमें। उसके बाद प्लैंक्स कांस्टेंट ml2T-1, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ml-1T-1। उसके बाद योंग्स मॉड्यूलस ml-1T-2, ठीक है। बस इतना ही है, ठीक है। तो चलो अब आगे देखते हैं। तो उसके बाद ये सारे हो गए डायमेंशन। डायमेंशन की एक अजीब सी डेफिनेशन भी याद रख लो आप। और हाँ, पहले यूनिट्स मतलब डायमेंशन से पहले क्वांटिटी पढ़ लेते हैं। एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड, ठीक है। ये एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड क्वांटिटीज़, और मेजर किस में की जाती है, इन फंडामेंटल यूनिट्स में। जैसे अगर कुछ हमें मास मेजर करना है वो केजी में, लेंथ मेजर करनी है मीटर में, ठीक है। यह बताना भूल गया था। तो और यूनिट्स का डेफिनेशन होता है वर्ड्स और ग्रुप्स सिंबल्स, वर्ड्स और ग्रुप्स ऑफ सिंबल्स, सिंपल, बस इतना ही, ठीक है। उसके बाद डायमेंशंस, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी फंडामेंटल यूनिट और ड्राइव्ड यूनिट इन फॉर्म ऑफ सर्टेन सिंबल्स allotted to each fundamental unit is called dimensional formula and the symbols are dimensions, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे अगर हम इसमें सारे के सारे डायमेंशंस डालें तो वो बनेगा डायमेंशन फार्मूला, और ये जो हमने निकाल लिया इकट्ठा करके सिंबल्स में लिख दिया सिर्फ, ये है डायमेंशंस। ओके, अब आगे देखते हैं। अब आता है एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है। और हाँ, ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि सिर्फ सेम यूनिट्स ही ऐड या सब्सट्रैक्ट हो सकती है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ सेम यूनिट्स। आगे देखते हैं। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस 3 है, और आगे तीनों हम थोड़ा थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले है टू चेक इक्वेशन करेक्ट और नॉट डायमेंशनली। मतलब जैसे ये मुझे इक्वेशन है कोई, हाफ mv² इक्वल टू mgh, ठीक है। मतलब काइनेटिक एनर्जी मैंने पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल रख दी, और मुझे चेक करना है कि ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। तो सबसे पहली बात, जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस हैं, जैसे कि ये 1/2, मतलब मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस ये पावर वगैरह वाले नहीं, ये 1/2 या फिर साइन कॉस टेन, ये सब चीज़ें पावर वो छोड़ के जितने भी होते हैं ये सारे यूनिट लेस, मतलब डायमेंशन लेस होते हैं, ठीक है। सिंपल सी बात। तो इनका कोई डायमेंशन नहीं। अब मास का, मास हो जाएगा सिंपल। वेलोसिटी का क्या होगा, LT-1, LT-1, ठीक है। तो उसके बाद मास का m, g का क्या हो जाएगा, g एक्सल छोटा वाला है तो LT-2, LT-2, और h का क्या हो जाएगा, l, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, MLT-1, यहाँ पे क्या आएगा, ML2T-1, ठीक है। तो ये दोनों ऐसे क्या कहते हैं, डायमेंशनली करेक्ट नहीं है अगर हम इन दोनों को इक्वल रख दें, पर काफ़ी सारे केसेस में ये दोनों इक्वल रखने पे ठीक बैठती हैं, ठीक है। तो इससे एक चीज़ पता लगती है, यहाँ पे तो छोड़ो गंदी राइटिंग है, पीछे देखेंगे। A dimensionally correct equation may not be physically correct, but a dimensionally correct equation will be physically incorrect. मतलब अगर डायमेंशनली करेक्ट है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो रियल वर्ल्ड में भी करेक्ट रहे, और अगर वो फिज़िकली करेक्ट है तो ज़रूर ही ज़रूर वो डायमेंशनली करेक्ट होगी, ठीक है। जैसे v = u+at में वो एकदम ठीक करेक्ट बैठती है, करके देख लियो, बड़ा मज़ा भी आता है, ठीक है। उसके बाद हाँ, उसके बाद है डेरिवेशन। मतलब सेकंड यूज़ है डायमेंशनल एनालिसिस का कि हम फॉर्मूला और यूनिट्स ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है। मतलब आगे ये सारी जितनी भी चीज़ें हमने ड्राइव की हैं ये हम इससे ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है। और हम कन्वर्जन कर सकते हैं फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। और फिर है इस्टेब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज़। बस ये 3 होते हैं इसके यूजेस।
इस वाले को इग्नोर करो, बाद में आगे पढ़ते हैं। ठीक है, अब पहला यूज़ देख लेते हैं, कन्वर्जन। पहले यूनिट तो देख लिया, दूसरा देखते हैं। तो यूनिट सिस्टम था ना, दिख नहीं रहा। हाँ, तो यूनिट सिस्टम था ना। तो यूनिट सिस्टम होते हैं देख तीन, MKS, CGS और FPS। ये पी है यार, पी बी नहीं है ये बिल्कुल भी। तो MKS मास किलोग्राम सेकंड, CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, FPS फुट पाउंड सेकंड, फीट फुट जो भी कहते हो उसे। ठीक है, तो ये है हमारे तीन यूनिट सिस्टम्स। ठीक है, तो MKS ही SI यूनिट भी होता है। ठीक है, उसके बाद अगर हमें कन्वर्जन करना हो तो हमारे पास आता है एक फार्मूला। अभी फार्मूले से देख ले, बाद में छोटा तरीका देखते हैं एक। तो देख, सबसे पहले जैसे हमें कन्वर्ट करना है ऐसे, 7 क्या था वो, हाँ 7 kg² मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर, मतलब सेकंड-2। ठीक है, तो ये हमें कन्वर्ट करना है CGS में, मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकंड में। हम क्या लिखते हैं, मतलब ये लिखने का तरीका है। ठीक है राधे, तो N2 = N1, मतलब पहले हम इस वाले की डायमेंशंस लिखेंगे। ठीक है, तो kg का डायमेंशन मास, पर इसकी पावर 2 है तो मास की पावर 2। मीटर लेंथ, तो यहाँ पे इसका स्क्वायर है। बे यार इसे L बनाओ, ये T किसने कर दिया यहाँ। हाँ, तो इसका भी स्क्वायर। ठीक है, फिर सेकंड की पावर मतलब सेकंड टाइम की पावर -2, तो यहाँ भी टाइम की पावर -2। ठीक है, तो N2 N1 ये होता है फॉर्मूला। अब ऐसे लिखते हैं, N2 मतलब N2 ये वाला नंबर जो हमें कन्वर्ट करना है ये होता है N2। सॉरी सॉरी सॉरी, ये जो निकलेगा वो होता है N2, जो हमें कन्वर्ट करना है वो होता है N1। ठीक है, कोफिशिएंट। तो ये हमें लिखना है यहाँ पे N1, फिर मास 1 इंटू अपॉन मास 2 इंटू लेंथ 1 अपॉन लेंथ 2, तोतला नहीं हुआ बिल्कुल आपकी तरह, देखो। और फिर टाइम 1 अपॉन टाइम 2, इन तीनों की पावर XYZ। ठीक है, क्योंकि पावर कुछ भी आ सकती है, हमें ऐसे लिखना पड़ता है, ज़बरदस्ती है पता नहीं कैसी। उसके बाद N2 N1 की जगह कोफिशिएंट रख दिया। ठीक है, M1 है हमारे पास kg और N2 है हमारे पास ग्राम, मतलब N2 जो निकालना है M2 वो है ग्राम में। फिर L1 मीटर में था, करना किस में हमें, सेंटीमीटर में। T1 सेकंड में था, करना किस में, सेकंड में ही करना है। ठीक है, तो जब ऐसा हो सेम क्वांटिटीज़, ऐसे इस फॉर्मूले में जब सेम आ जाए तो उन्हें काट देते हैं ऊपर नीचे, कोई दिक्कत नहीं है, उसका एग्जिस्टेंस ख़त्म। ठीक है, अब देखो 1 kg में कितने ग्राम, 1000, तो इसे लिख सकते हैं हम ऐसे, 1000 ग्राम अपॉन ग्राम। इसे लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर। ग्राम से ग्राम कटा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कटा। ठीक है, अब इनका स्क्वायर भी चल रहा है यहाँ पे, पावर 2 भी है इन दोनों के ऊपर। तो 1000 की पावर 2, मतलब ऐसे देखते हैं, देख अगर स्क्वायर हो रहा होता है ना, तो जितने ज़ीरो होते हैं उसके डबल हो जाते हैं सिंपली। बस एक, मतलब 1000 का स्क्वायर करना है, 3 ज़ीरो है तो 6 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया 1000 का स्क्वायर। 100 में 2 ज़ीरो है, 2 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करना है तो हो जाएंगे 4 ज़ीरो, 1 2 3 4, जितने ज़ीरो उतनी 10 की पावर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो 10 ज़ीरो मतलब 7 इंटू 10 की पावर 10 ग्राम स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर, हो गया कन्वर्जन। ठीक है, अब देख, अब सीधा सीधा सिंपल तरीका, मतलब अगर हमसे MCQ में पूछा जाए ये सब तो कैसे करना है, ये ड्रामा थोड़ी करेंगे तब उनके आगे। तो देखो, तब ऐसे लिखो कि जैसे 1 न्यूटन क्या होता है, 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। न्यूटन की वो लिख ले, मतलब न्यूटन फोर्स होता है, तो ML/T-2। ठीक है, तो ML दोनों की पावर प्लस में है, मतलब +1 +1। ठीक है, तो मतलब दोनों साथ में ऊपर ऊपर प्लस हो रहे हैं, मतलब मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और T-2, मतलब माइनस का मतलब होता है अपॉन में है, ऊपर से 2 भी है, तो अपॉन में है और उसकी पावर 2 है। ठीक है, सिंपल। तो ऐसे लिख लो, 1 kg मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर।
उसके बाद केजी को कन्वर्ट करो ग्राम में 1000, मीटर को कन्वर्ट करो उसमें सेंटीमीटर में 100, और सेकंड स्क्वायर का तो सेकंड स्क्वायर रहेगा, फ़र्क नहीं पड़ता। तो फिर ज़ीरोज़ गिन लो, 1 2 3, 1 2, तो 10⁵ 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन डाइन डाइन। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं, एक और एग्जांपल है इसका छोटा सा। जूल, जूल क्या होता है? 1 kg मीटर, दिख कहाँ रहा है ये? हाँ, तो जूल क्या होता है? 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और वो सेकंड है, सेकंड, रुक जा यार। 1 जूल 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर। अर्ग में कन्वर्ट करना है 1 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर, तो 1000 ग्राम, और सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, उसका स्क्वायर करा तो 4 ज़ीरो आ गई। ठीक है, फिर से ज़ीरो गिन लो, 1 2 3 4 इसकी, 1 2 3 इसकी, और 1 2 3 4 इसकी। ठीक है, तो 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 अर्ग। और ये ज़रा एक बार ना खुद करके देखियो, इसमें मैं जितने भी क्वेश्चंस कर रहा हूँ ना, मतलब ये वाले खुद भी सारे करके देखियो। ये लगता है घटिया चैप्टर की आता है, पर आ नहीं पाता। उसके बाद है डेरिवेशन, बहुत ही टुच्चा काम, एकदम नीच लेवल का काम। ठीक है, देखो, तो डेरिवेशन मतलब सेकंड, वो थर्ड क्या कहते हैं, एप्लीकेशन है ये, वो पढ़ रहे हैं अब हम। तो थर्ड एप्लीकेशन डेरिवेशन। तो इफ़ मतलब ऐसा क्वेश्चन होते हैं इनके, देखो कोई चीज़ होती है LHS में, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है, यहाँ पे देख पीछे, अ स्पेयर इज़ फॉलिंग इन विस्कस कॉलम एक्सपीरियंस अ ड्रैग फोर्स, यहाँ पे फोर्स दे रखी है, कहाँ चला गया ये? हाँ, तो यहाँ पे फोर्स दे रखी है। तो LHS में कोई चीज़ होती है, सिंपल, ये तरीका है इन्हें करने का। LHS में एक चीज़ होगी और वो डिपेंड करेगी 3 4 चीज़ों पे, मास, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, पूरा का पूरा मास है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और हाइट। हाइट किसी की भी हो, हमें क्या लेना देना, हाइट है। ठीक है, तो अब हमें इसका फॉर्मूला ड्राइव करना है डायमेंशनली। ओके, तो देखिए, तो सबसे पहले ऐसे लिख लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास की पावर a, और ग्रेविटेशन मतलब छोटे वाले g की पावर b, और h की पावर c। ठीक है, उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू, ये प्रोपोर्शनैलिटी हटी, कांस्टेंट लगा, कुछ भी लगाओ, c k कुछ भी लिख दो, फ़र्क ही नहीं पड़ता, पर c और k यूज़ करियो ज़्यादातर, कहीं वो z लगाने पे बुरा मान जाए। तो देखो, तो m की पावर a, g की पावर b, h की पावर c हो गई फर्स्ट इक्वेशन। ऐसा लिख के ये छोड़ दो, ये काम आता है। ठीक है, लिख लियो। उसके बाद LHS में जो है उसके डायमेंशंस लिखो, ML2 T-2। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी के डायमेंशन। अब एनर्जी के डायमेंशन आपको याद कराए गए थे पीछे, है ना इसमें एनर्जी? हाँ, एनर्जी के डायमेंशन है, तो ठीक है, याद रखियो। हाँ, तो एनर्जी के डायमेंशन आप याद रखेंगे तो ये निकल लेंगे। उसके बाद ऐसे पुट कर दो, m की पावर a, g की पावर b, h की पावर c। अब कंपैरिजन शुरू होता है। ठीक है, अब इसे इससे कंपेयर करना है। तो देखो, अब क्या करते हैं, ये थोड़ा अजीब कॉम्प्लेक्स पार्ट है। ठीक है, तो देख, ऐसे मतलब तुझे क्या करना है, यहाँ पे m का हमने मास माना, उसका जो डायमेंशन वो लिख, g माना, उसका जो डायमेंशन वो लिख, h लिया, उसका डायमेंशन है वो लिख दो। मास का डायमेंशन वही m होता है, g का LT-2, h का डायमेंशन l। ठीक है, तो अब इन सब के डायमेंशंस इनकी पावर में मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, m किस में, m किस किस में आ रहा है, सिर्फ x वाले पार्ट में आ रहा है, तो m की पावर x हो गई। l किस किस में आ रहा है, l आ रहा है y वाले में, z वाले में, तो l की पावर हो गई y प्लस z। ठीक है, t किस किस में आ रहा है, t सिर्फ इसमें आ रहा है, ऊपर से -2 पावर के साथ, तो t की पावर हो गई -2y। ठीक है, ऐसे देखना है कौन किस किस में आ रहा है और कितनी इनिशियल पावर के साथ। ठीक है, अभी आगे और क्लियर हो जाएगा। इसमें देख लेते हैं, कहीं लिखा हो तो मैं बता सकता हूँ अभी। जैसे देख, यहाँ पे था l की पावर a, LT-1 की पावर b, ML-1 T-1 की पावर c। तो अब m को देखते हैं किस किस में आ रहा है। ठीक है, m m m m सिर्फ इसमें आ रहा है। ठीक है,
m सिर्फ c वाले में आ रहा है, तो m की पावर हो गई सिंपली c। l देखते हैं किस किस में आ रहा है। l आ रहा है a वाले में, तो a लिख लो पहले। l आ रहा है b वाले में, मतलब इन दोनों में बिना पावर के आ रहा है, तो l की पावर a प्लस b। फिर l आ रहा है -1 पावर के साथ भी, तो l की पावर -c। ठीक है, -1 इंटू सी, जो इसकी इनिशियल पावर है वो इंटू ये वाली पावर। ठीक है, अब देखते हैं टी किस किस में आ रहा है। टी इसमें आ रहा है इनिशियल पावर -1 के साथ, उसे इस पर मल्टीप्लाई मारो, तो टी की पावर -b। और यहाँ पे भी टी आ रहा है -1 पावर के साथ, तो इसे ही कर लो -c। ठीक है, वेरी सिंपल। बस इसमें कन्फ्यूजन रहती है थोड़ी सी, और वो ख़त्म हो चुकी होगी शायद अब तक। पूछ लियो, मतलब मैसेज वगैरह करके, कुछ भी करके, अगर ना समझ आया हो अभी। ठीक है, तो उसके बाद देखो क्या करना होता है। अब ये सारे आ गए ऐसे करके, तो उसके बाद इसे इससे सीधा सीधा कंपेयर मार दो। m की पावर 1, जहाँ पे कुछ नहीं लिखा वहाँ 1 मानते हैं, वेरी सिंपल। ठीक है, तो m की पावर 1, x यहाँ पे सिंपल एक ही है, तो x इज़ इक्वल टू 1। l की पावर y प्लस जेड, यहाँ पे l की पावर 2 है, तो 2 इज़ इक्वल टू वाई प्लस जेड। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई, एक इक्वेशन। फिर आ गया -2y इक्वल टू -2, -2y इक्वल टू -2, माइनस से माइनस प्लस हो गया, और y इज़ इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, ओके, अब यहाँ पे पुट कर देंगे तो सिंपल y भी, ये सारा क्या कर रखा है मैंने, 1 है भाई, तो 1 है, 1 है। ठीक है, तो बस ऐसे ही करना है, बाकी सब बढ़िया। ठीक, उसके बाद देख, ये कन्वर्जन हो गया, डेरिवेशन हो गया, तो और ये सॉल्व करना हो गया। और हाँ सुन, एक ना क्वेश्चन है कि एक पेंडुलम होता है, उसका होता है एक टाइम, मतलब क्वेश्चन मैं बोल देता हूँ तो नोट कर ले, कि एक पेंडुलम है, उसका टाइम पीरियड डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है पेंडुलम का टाइम पीरियड। तो एक पेंडुलम है, उसका टाइम पीरियड डिपेंड करता है मास ऑफ बॉब पे, लेंथ ऑफ वो रस्सी, और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पे। ठीक है, हटो ये सब नहीं देखते। हाँ, तो आपको इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। ठीक है, बस इतना ही। ठीक है, और हाँ, इसकी लिमिटेशंस क्या है, लिमिटेशंस देख लेते हैं। डायमेंशन लेस क्वांटिटी कैन नॉट बी फाइंडेड, जैसे डायमेंशन लेस क्वांटिटी बताया ना अभी, सारे मैथमेटिकल टूल्स, साइन थीटा, कॉस थीटा, 2, 1, 1/√2, ऐसी चीज़ें, ये सब नहीं फाइंड कर सकते हम। तो अगर ये फार्मूला आ गया, हमने कोई भी फार्मूला इससे ड्राइव कर लिया, जैसे ऐसे करके, या फिर वो, मतलब अभी तू पेंडुलम वाला कर पहले, तो जैसे तूने वो कर लिया ड्राइव, तो उसमें उसमें जो कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा हम पता नहीं कर सकते। ठीक है, तो कैन ड्राइव फार्मूला हैविंग मैथमेटिकल फंक्शंस। ठीक है, बस अब ठीक है, जैसे 2u/g साइन थीटा, तो अगर हम इससे कर लेते, मतलब इससे ड्राइव करते, तो हम 2u/g ये तक ड्राइव कर सकते थे, पर साइन थीटा हम कभी ड्राइव ही नहीं कर पाते। तो हम रियल फार्मूलाज काफ़ी कम ड्राइव कर सकते हैं इससे, पर डायमेंशनली करेक्ट फार्मूलाज बहुत ड्राइव हो जाते हैं। उसके बाद वी कैनॉट ड्राइव फार्मूला हैविंग मोर देन 1 टर्म ऑन ईदर साइड। जैसे देख, इसमें क्या है, ये क्या होता है, 2u/g, t इज़ इक्वल टू 2u/g, टाइम ऑफ फ्लाइट होता है ना शायद, ये पता नहीं जो होता होगा, छोड़ो। ठीक है, तो इधर भी एक ही टर्म है, और इधर ही पूरा एक ही टर्म है, ये u और g और 2 अलग अलग नहीं है, मतलब है तो तीनों साथ में ना मल्टीप्लाई में। टर्म तब बदलता है जब बीच में प्लस माइनस आए। ठीक है, तो हम सिर्फ ये ऐसी चीज़ें ड्राइव कर सकते हैं। अगर यहाँ पे ऐसा होता कि v इज़ इक्वल टू यू प्लस ए टी, हम ये ड्राइव ही नहीं कर सकते, हम सिर्फ v इज़ इक्वल टू यू तक ड्राइव कर सकते हैं, आगे ए टी हम ड्राइव ही नहीं कर सकते। तो हम एक टर्म से ज़्यादा वाली चीज़ें इस चीज़ से ड्राइव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सिंपल। चलो अगली वीडियो में अब सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ेंगे। शुभ।